जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स। इसमें हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि मैथमेटिक्स का बहुत ही आसान चैप्टर है। तो हम लोग इसमें देखेंगे आज इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो का। तो रेशियो क्या होता है दोस्तों? रेशियो दो समान राशियों के संबंध को दर्शाती है। इसमें यह बताता है कि एक राशि दूसरे राशि से कितना अधिक है या कितना कम है। और हम लोग इसका जो सिंबल होता है रेशियो का, बहुत लोग सिंबल नहीं जानते हैं इसका। इसका जो सिंबल होता है इसको हम लोग डबल डॉट से डिनोट करते हैं। दो डॉट से रेशियो को डिनोट करते हैं। अगर हमें ए तथा बी के रेशियो को बताना हो तो हम लोग क्या करते हैं, या फिर ए बाय बी के रेशियो को, अगर ए और बी के रेशियो को बताना हो तो हम लोग इसको कैसे दिखाते हैं, ए रेशियो बी। तो हम लोग इसको, ये दोनों को, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यही होता है रेशियो। अब इसमें हम लोग एक चीज देखेंगे कि रेशियो में दो होता है। तो पहला जो होता है इसको कहते हैं, पहली राशि जो होती है इसको कहते हैं प्रथम पद, और जो दूसरी राशि होती है उसे कहते हैं द्वितीय पद। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग रेशियो का इस्तेमाल हर जगह कर सकते हैं? नहीं, रेशियो का इस्तेमाल हम लोग हर जगह नहीं कर सकते हैं। रेशियो का इस्तेमाल करने के लिए दोनों का मात्रक समान होना चाहिए। जो एक जैसी एक या फिर एक समान राशियों में ही रेशियो का इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर आपको केजी है और इधर भी केजी है, यहाँ हम 10 लेते हैं और यहाँ 20, तो यहाँ अगर आपको 10 केजी है और 20 केजी है और इसके बीच के रेशियो को निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ केजी और केजी है, दोनों तरफ अगर मात्रक समान है तो यहाँ रेशियो का इस्तेमाल होगा। तो रेशियो में केजी केजी कैंसल आउट हो जाता है, यहाँ हो जाएगा 10 रेशियो 20। अब हम लोग यहाँ देखेंगे 10 रेशियो 20 है, तो रेशियो को हम लोग क्या करते हैं, इसका एकदम जितना जितना ज्यादा अगर कटेगा तो इसको फिर से एक बार काट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 10 है और यहाँ 20 है। 2 का अगर 10 का टेबल में देखें, 10 1 जा 10 और यहाँ कितना होता है, 10 2 जा 20, तो 1:2 आ गया। ठीक है, तो पहला है हमारा 1 और दूसरा 2, तो हमारे यहाँ जो अनुपात आया है वो क्या है, 1:2। अब देखिए यहाँ हमारा रेशियो, हमने रेशियो का इस्तेमाल किया, लेकिन देखिए यहाँ दूसरा जो है, अब यहाँ है 10 केजी और यहाँ कितना है 2000 ग्राम। तो क्या यहाँ रेशियो का इस्तेमाल होगा? आप कहेंगे हाँ या ना। तो हम यहाँ रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग डायरेक्टली रेशियो को नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हमने अभी बताया कि यहाँ मात्रक समान होना चाहिए, यहाँ मात्रक समान नहीं है। यहाँ क्या है, केजी, और यहाँ क्या है, ग्राम। तो केजी और ग्राम में हम लोग नहीं लगा सकते रेशियो। लेकिन हम लोग एक चीज जानते हैं कि 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो अगर 1 केजी में 1000 ग्राम होता है तो 2 केजी में कितना होता है, 2000 ग्राम होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ कितना है, 2000 ग्राम है। तो मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 केजी, और यहाँ हमारा कितना है, 10 केजी। अब अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो हमारा केजी केजी खत्म हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 10:2। अब यहाँ देखिए क्या ये और कट सकता है? आप बोलेंगे हाँ कट सकता है। 2 का टेबल में हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये 2 का टेबल में हो जाएगा 2 5 जा 10। तो कितना रेशियो हमारा आ गया यहाँ, 5:1। अब इसमें हम एक तीसरा केस देखेंगे इसका। यहाँ होगा आपका 10 केजी और यहाँ होगा मान के चलिए 5 लीटर। तो क्या यहाँ केजी और लीटर में क्या रेशियो निकलेगा इसका? नहीं, इसका रेशियो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि देखिए यहाँ हमने बताया था कि मात्रक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। लेकिन क्या हमारा मात्रक समान है? नहीं है। यहाँ क्या है, हमारा केजी है और यहाँ क्या है, लीटर है। तो जब तक हमारा मात्रक समान ना हो तब तक हम इसका रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपको कहीं इस तरह दिखे तो आप उसे कहना कि इसका रेशियो नहीं निकलेगा। तो ये हमारा रेशियो था। अब इसका एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको प्रोपोर्शन देख लेते हैं। इसके बाद क्या, रेशियो हमने देख लिया है, अब हम लोग देखेंगे क्या, प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन देखेंगे। तो प्रोपोर्शन क्या होता है,
अगर प्रोपोर्शन का जो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल होता है, इसका जो सिंबल होता है इसको हमने रेशियो को किससे डिनोट किया था? 2 डॉट से। तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे? 4 डॉट से। किससे डिनोट करेंगे? 4 डॉट से। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं कि इसको हम लोग अब प्रोपोर्शन क्या होता है। तो प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर कहीं भी अगर 2 अनुपात, अगर कहीं है A अनुपात B और कहीं है C अनुपात D, और अगर दोनों अनुपात बराबर हो जाए, जैसे कि हो जाए A अनुपात B और यहाँ अगर इसको बराबर हो जाए C अनुपात D का, तो इसमें क्या होगा? ये हमारा प्रोपोर्शन होता है। तो हम लोग यहाँ इक्वल टू की जगह में प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है? A अनुपात B और यहाँ समानुपात हो जाएगा C अनुपात D। तो यही हमारा क्या है? प्रोपोर्शन है। अब हम इसमें, तो ये हमारा रेशियो और प्रोपोर्शन का क्या था? इंट्रोडक्शन था। ठीक है, इसको कहते हैं तो हम लोग देखेंगे इसका एक एग्जांपल लेंगे रेशियो और रेशियो से। ठीक है, अगर आपको कहीं दिखे 3 अनुपात 5 समानुपात 7 या फिर 6, तो अब आपको यहाँ निकालना होगा x। तो यहाँ पर रहेगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू फाइंड करने को बोला जाएगा आपको। अगर यहाँ x का वैल्यू, तो आप कैसे निकालेंगे इसको? हम इसको लिखेंगे, देखिए हमने इसको बताया था अगर आपको कहीं भी ऐसे लिखा दिखे 3:5 3 अनुपात 5, तो आप उसको लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ 3 अनुपात 5 लिखा दिखे तो आप उसको लिख सकते हैं 3/5। ठीक है, और अगर आपको यहाँ जहां आपको ऐसे दिखे प्रोपोर्शन, आप उसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? बराबर। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? बराबर। जब 4 राशियां आपस में बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। तो यहाँ जब प्रोपोर्शन दिखे तो आपको देना है बराबर। फिर यहाँ आपको है 6/x, तो आपको यहाँ फिर से लिखना है 6, और इसका मतलब होता है बटा, मतलब बाय, तो इसका नीचे लिखना है x। अब यहाँ इसको हम जानते हैं कि जब भी इक्वल टू के ऊपर में ऐसे हो तो हम लोग क्या करते हैं? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3x, तो 3 × x 3x और 5 × 6 कितना हो जाएगा? 6 5 या 30। तो यहाँ आप निकालेंगे x का वैल्यू, तो हो जाएगा x = 30/3। आपको हो जाएगा x = 10। कितना हो जाएगा? 10। तो हमारा जो x का वैल्यू निकल गया है वो निकल गया है 10। तो हमने अभी तक देखा है, अभी तक रेशियो और प्रोपोर्शन का हम लोग छोटा मोटा इंट्रोडक्शन देखे हैं हम लोगों ने। ठीक है, आगे हम लोग इसको और भी आगे बढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन को, है ना। इसको और 1-2 वीडियो में देखेंगे इंट्रोडक्शन को। फिलहाल इतना ही। जय हिंद।